वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये ड्रामा बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है, क्योंकि इस ड्रामे की स्टोरी बहुत ज़्यादा फनी और रोमांटिक है। ड्रामे की शुरुआत में ही हमारे हैंडसम और रूड सीईओ को दिखाया जाता है, जिसका नाम खंग है। तो वो एयरपोर्ट से आ रहा होता है, एक लेडी से टकरा जाता है और लेडी उससे माफी मांगती है, पर वो बिना जवाब दिए ही आगे चला जाता है। और वो लेडी बहुत ज्यादा शॉक्ड होती है। तो इतने में दिखाया जाता है उसके असिस्टेंट को, जो उससे कम नहीं और बहुत ज्यादा हैंडसम है। और वो उस लेडी से चोरी करता है और कहता है हमारे साथ ऐसी है। तो लेडी कहती है दोनों ही बहुत खूबसूरत है। साथ ही हमारी हीरोइन को दिखाया जाता है, जिसका नाम शीन है। सेरेमनी के अनाउंसमेंट होने पे वो फौरन से भाग के जाती है और उसके कलीग कहने लगते हैं तुम में से तो बहुत ही गंदी स्मेल आ रही है। तो वो कहती है फिश की होगी, क्योंकि उसी का तो मैं भी एक्सपेरिमेंट करने लगी थी। फिर दिखाया जाता है सेरेमनी को, जहाँ पर हमारे खंग की जगह उसका असिस्टेंट चैंग आता है और कहता है कि मिस्टर खंग ने अपनी जगह मुझे स्पीच करने के लिए भेजा है। और बहुत ही प्यार से सबकी बेइज्जती करने लगता है और कहता है मिस्टर खंग ने कहा है आपका बहुत बहुत शुक्रिया ये सेरेमनी रखने के लिए, जबकि मैंने आपको मना किया था। और आप ही इंजॉय करें और उम्मीद करता हूँ दोबारा से ऐसे फजूल से काम नहीं करेंगे और अपने काम पर ज्यादा से ज्यादा तवज्जो देंगे। यहाँ पर तो उसके दादाजी का तो सर ही फटने लगता है, आखिर ये किस पे गया है नमूना। और सब लोग बहुत ही प्यार से अपनी बेइज्जती सहकर वहाँ से जाने लगते हैं। और हमारी हीरोइन कहती है ये नए बॉस तो आते ही धमाका कर दिया, बड़े ही मजेदार लग रहे हैं। फिर कंग को दिखाया जाता है, जो ओल्ड सीईओ को फायर कर देता है, क्योंकि वो ऑफिस में बहुत ज्यादा घपला कर रहा था। और उसे फायर करने के बाद बड़े ही एटीट्यूड से वहाँ से चला जाता है। साथ ही फिर सीन शिफ्ट होता है और शिन को दिखाया जाता है, जो बहुत ज्यादा खुश होती है और उसका आज बर्थडे भी है। और वो अपने फ्रेंड मीनू से मिलने जा रही है, क्योंकि उसने फोन करके उसे बुलाया है। फिर शिन के पास उसकी फ्रेंड यून सो का कॉल आता है और उसको बर्थडे विश करने लगती है और पूछने लगती है तुम कहाँ जा रही हो। तो वो बताती है कि मीनू के पास जा रही है। तो युंगसू कहने लगती है कि वो नेकलेस मतलब जो तुम्हारी कपबोर्ड में था, क्या वो मीनू ने रखा था। तो कहती है पता नहीं। फिर उसकी फ्रेंड कहने लगती है क्या पता मीनू तुम्हें पसंद करता हो, क्या पता वो आज तुम्हें प्रपोज करने जा रहा हो। और शिन शर्माने लगती है और कहती है यार ऐसे ना कहो, मुझे शर्म आ रही है। साथ ही हमारे खंग को दिखाया जाता है, जो जा रहा होता है, उसके सामने उसका दादा आ जाता है मौत के फरिश्ते की तरह और उसे डांटने लगता है कि तुम इतने बड़े हो गए हो, मेरी बात नहीं मानते, तुम सेरेमनी में भी नहीं आए। और खंग हंसता रहता है और बड़े ही प्यार से कहता है आपको पता तो है मैं ये सब नहीं पसंद करता। फिर उसके दादा कहने लगते हैं कि ठीक है तुम्हें मेरी एक बात माननी पड़ेगी। वो कहते हैं क्या बात। तो कहता है शादी की। तो वो सुनचैन बड़े ही प्यार से पूछता है क्या आप शादी कर रहे हैं सुमन में। तो वो बूढ़ा कहता है अबे पागल, मैं इसकी शादी की बात कर रहा हूँ। तो खंग साहब साफ ही मुंह पे मना कर देते हैं कि मुझे कोई शादी वादी में इंटरेस्ट नहीं, मैं बस अपना बिजनेस करना चाहता हूँ और उसका बहुत नाम बनाना चाहता हूँ। तो दादा उसे कहते हैं बिजनेस, ये बिजनेस तो पहले ही बहुत नाम पे है, तुम इस सब का छोड़ो, तुम अपनी लाइफ के बारे में सोचो जो बहुत ज्यादा जरूरी है। एक न एक तो दिन करनी है तुमने, तब मेरे मरने से पहले ही शादी कर ले मेरे बच्चा। फिर शिन को दिखाया जाता है, जो मीनू से मिलने आती है और देखती है उसके हाथ में केक है और हवा में उड़ते उड़ते उसके पास भागती भी जाती है। उसे ये खुशफहमी हो जाती है ये केक उसके लिए है, पर वो जैसे ही नाम देखती है तो वह शॉक्ड हो जाती है और सीधा घबराहट में उससे टकरा जाती है, जिससे उसकी फीलिंग के साथ साथ केक का भी सत्यानाश हो जाता है। ऊपर कपल बैठे हुए कहते हैं कि क्या ये लड़की अंधी है, क्योंकि शिन मैडम ने उनका केक बर्बाद कर दिया। फिर शिन मीनू से माफी मांगने लगती है कि मेरी वजह से तुम्हारा नुकसान हो गया। और मीनू से कहने लगता है कोई बात नहीं। शिन कहती है तुम बिजी हो तो मैं जा रही हूँ। फिर मीनू उसे रोकता है और उसे कहने लगता है ये मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ, बड़ी मुश्किल से मुझे ये कॉन्सर्ट की टिकट मिली है, तुम इस बार किसी लड़के के साथ जरूर जाना, ठीक है, अपनी दोस्त को मत ले जाना। और सीन स्टेशन पे आके बहुत ज्यादा सैड होती है, क्योंकि मीनू को तो शायद पता ही नहीं वो मीनू को पसंद करती है। और मीनू भी उसे एडवाइस दे रहा है कि वो किसी और लड़के के साथ चली जाए। इधर दादू खंग को
इम्प्रेस करने के चक्कर में होते हैं कि वो किसी तरह तो शादी के लिए मान जाए। फिर एकदम से पूछने लगते हैं कि कहीं तुम दोनों डेट तो नहीं कर रहे, जो हर वक्त एक दूसरे के साथ ही फिरते रहते हो। तो असिस्टेंट चैन घबरा के एकदम से बोलता है, नहीं नहीं, मैं तो गे बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैं अपना सबूत दे सकता हूँ और मुझे सर में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। बाकी खोंग सर का पता नहीं। तो खोंग एकदम से कहता है, क्यों भाई, मुझ में क्या बुराई है जो तुम मेरे साथ डेट नहीं कर सकता। और वो एकदम से शर्मिंदा हो जाता है और कहता है कि मेरे लिए तो लड़की ही सही है भाई। फिर चंग कहता है, भाई तू किसी और लड़के को ढूंढ, मैं तो तुझसे शादी बिल्कुल भी नहीं करने वाला, मेरी पसंद तू तो नहीं हो सकता। और दादाजी बीमार होने की 2 नंबर एक्टिंग करने लगते हैं। साथ ही हमारी हीरोइन को दिखाया जाता है जिसका मूड बहुत ज्यादा ऑफ होता है और वो छोटी छोटी सी बात पे अपनी मॉम से झगड़ा करने लगती है। शिन का दिल जो टूटा था इसलिए उदास थी। इधर हमारे हीरो को दिखाया जाता है जो दादा को हॉस्पिटल में लाता है और दादा झूठी एक्टिंग करके डॉक्टर को भी अपने साथ मिला लेता है। पर खंग सब कुछ समझ जाता है और अपने दादा को कहता है, अगर आपकी नौटंकी हो गई हो तो घर चले, और अगर नहीं हुई तो थोड़ा सा इलाज ही करा लें, यहाँ तक तो वैसे भी आप आ ही गए हैं। और दादाजी को सुनाकर बड़े ही आराम से रूम से बाहर निकल जाता है और दादाजी भी समझ जाते हैं ये बड़ा ढीठ है। इधर हमारी हीरोइन को दिखाया जाता है जिसका भाई सामने वाले शॉप वाले कीपर से लड़ रहा होता है। वो दोनों आपस में लड़ ही रहे होते हैं कि हमारी हीरोइन उसकी बास्टिक उसी को उठा के मारती है और वो सीधा जमीन पर लैंड हो जाता है। जैसे ही वो लोग घर आते हैं तो शिन की मम्मी उन्हें डांटने लगती है कि तुम्हें जरा भी सब्र नहीं होता, हम राम से बात कर तो रहे थे, तुमने उसकी हड्डियां भी तोड़ दी हैं, अब तुम ही बिल पे करना उसका। और ये जनाब शिन के भाई हैं जिनका नाम नोमी है। और शिन मैडम फिर से रूम में आकर मजनू बनी हुई होती है और सैड हो रही होती है कि उसने मुझे कंसर्ट की टिकट दिए और कहा कि मैं किसी और के साथ चली जाऊं। कैसे, वो मेरे साथ क्यों नहीं जा सकता, आखिर वो मेरे दिल की आखिर बात क्यों नहीं समझ रहा। साथ ही दिखाया जाता है हमारे हीरो को जो ब्रेकफास्ट पे अपने दादा के पास बैठा होता है। तो दादू पूछने लगते हैं कि तुमने पार्क को क्यों निकाला। तो वो बताता है कि वो बहुत ज्यादा चीटिंग कर रहा था और रोबिक्स को नुकसान पहुंचा रहा था। तो दादा उसकी ही बात पे अपनी चाल चलने लगते हैं और कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान जाऊंगा और उसको निकालने के लिए तैयार भी हो जाऊंगा, पर तुम्हें मेरी बात माननी होगी और डेट पे जाना होगा। और खंग भी काम की वजह से मान जाता है। फिर सिन को दिखाया जाता है जो बहुत ज्यादा सैड होती है और अपने पूरे बैंक अकाउंट का बैलेंस चेक करती है, पर उसके पास तो एक फुटी कोरी भी नहीं होती जिसे वो जहर खा सके। और कहती है, शिन तुम्हें अपने गुस्से पे कंट्रोल रखना चाहिए था, उस आदमी की हड्डियां नहीं तोड़नी चाहिए थी जो आज तुम पे कर्जा न चढ़ता। मैं कहाँ से दूँ उस आदमी को 8 मिलियन युआन। फिर शिन के पास युंग सो आती है और उसकी हेल्प मांगने लगती है। तो युंग से कहती है, क्या हेल्प चाहिए तुम्हें। तो वो कहती है, प्लीज़ 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 इस बार भी मेरी डेट कैंसिल करवा दो, मेरे फादर ने फिर से मेरी ब्लाइंड डेट कर दी है। तुम्हें याद है ना फर्स्ट टाइम ब्लाइंड डेट पे तुमने कितना अच्छा धमाल किया था। तो वो सोचने लगती है कि वो जब युंगसो की जगह ब्लाइंड डेट पे गई थी तो पागलों की एक्टिंग करने लगती है और ऐसी एक्टिंग करती है जैसे उस पर जिन भूत आते हैं, और उसकी एक्टिंग की वजह से उस आदमी को तो दौड़ा ही पड़ जाता है और वो आदमी कई महीने तक तो किसी लड़की की तरफ ही नहीं देखता। फिर वो दोनों हंसने लगती हैं और युंगसू कहती है, प्लीज इस बार भी कर दो, मेरी बहन नहीं, मेरी दोस्त नहीं। पर शिन मना कर देती है। फिर युंगसू कहती है, मैं तुम्हें इसके बदले 8 मिलियन युआन दूंगी, और शिन रुक जाती है। साथ ही दिखाया जाता है खंग को जिसके पास उसका असिस्टेंट आके बताता है कि दादू ने आपके लिए एक डेट फिक्स की है, आपको वहाँ पर किसी भी सूरत जाना होगा। और इधर पैसों के लिए शिन भी मान जाती है क्योंकि उसे अभी जरूरत थी और वो बहुत ही बोल्ड सी और खूबसूरत सी लेडी बन के आती है। साथ ही दिखाया जाता है उसका डेट मैन कोई और नहीं खंग होता है और वो खंग को देख के बहुत ज्यादा हैरान होती है कि ये इतना खूबसूरत कैसे है, और सोच रही होती है कि वाकई में इसके साथ मैं डेट पे आई हूँ। वो तो उसको देख के खो ही जाती है और नर्वस होने लगती है कि आखिर मैं इसके साथ क्या करूँ जो ये इनकार कर दे, ये तो बहुत ज्यादा हैंडसम है। तो खंग पूछता है, मैम आप ठीक है। वो कहती है, हाँ हाँ, हमें क्यों नहीं, कार्ड एक्सचेंज करने चाहिए। फिर वो दोनों कार्ड एक्सचेंज करते हैं और शिन तो कार्ड देख के शॉक्ड हो जाती है, क्या ये इसके ऑफिस का मैनेजर, मतलब कि ये खंग शिंगयोन है। ओ माय गॉड, मैं कहाँ फंस गई। और वो बहुत ज़्यादा परेशान होने लगती है और पागलों की तरह हंसने लगती है और कहती है, मैं अभी फ्रेश होके आई, 2 मिनट वेट जरा। और खंग तो उसकी हरकतें देख के ये हैरान हो रहा होता है। इधर शिन अपने आप से बातें करती है और कहती है, मैं यहाँ से भाग जाऊँ, यही बेहतर होगा। फिर यहाँ से भागने लगती है पर नहीं भागती क्योंकि उसको पैसों की जरूरत जो थी, और अच्छे बच्चों की तरह वापस खंग के सामने आके बैठ जाती है और कहती है, इसने कौन सा मुझे देखा है,
मैं इसको 2 मिनट में हैंडल कर लूंगी। फिर अपना कोट उतार के कहती है कि बहुत गर्मी हो रही है ना। तो खंग कहता है नहीं तो तुम्हारे तो रोंगटे खड़े हो गए, देखो जरा। वो कहती है ओह रोंगटे, ये तो होते रहते हैं मेरे साथ अक्सर। फिर कहती है और तुम सुनाओ कोई नई ताजी बात अपने बारे में बताओ डार्लिंग, और तुम्हारा क्या इरादा है, क्यों ना आज की रात हम दोनों कुछ नया करें। यंग उसकी बातें सुन के और उसका नर्वस होना सब कुछ नोट कर चुका होता है और हंसने लगता है। फिर हमारी हीरोइन वीडियो की तरह घुराने लगती है कि मज़ा आएगा। और फिर खंग कहता है हाँ क्यों नहीं, अभी जाकर मैं बुक करवाता हूँ। और शिन की हालत तो टाइट होने लगती है और वो घबरा जाती है कि मैं ऐसी वैसी कोई हरकत नहीं करूंगी। वहाँ से भागने लगती है कि एक औरत आके उसको बालों से दबोच लेती है और शिन पे गुस्सा करने लगती है, पर वहाँ पर खोंग आके शिन को बचा लेता है। और वो औरत कहती है कि 1 घंटे पहले मेरे शोहर के साथ थी, अब तुम्हारे साथ, ये देखो ये तस्वीर। फिर शिन कहती है कि देखें कपड़े तो हर कोई एक जैसे पहन सकता है, ये मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ, आप गलत समझ रही हो। पर वो औरत नहीं मानती। फिर गोंग बीच में आता है और कहता है कि देखें लेडी, ये सब आपकी गलती है, आपके शोहर की गलती है, इसकी नहीं। आप अपने शोहर को समझाओ और उसको सुनाओ। फिर दोबारा शिन को अपने साथ लेकर जाने लगता है और शिन मैं किस मुसीबत में फंस गई, मैं ऐसा कोई गलत काम नहीं कर सकती। फिर खंग के पास खड़ी होती है और कहती है देखो मुझे एक आदमी से दिल नहीं भरता, मैं तो 4-5 लेके घूमती हूँ, तुम मुझे ऐसी लड़की को हैंडल नहीं कर पाओगे, तो इसलिए अच्छे बच्चों की तरह ये रिश्ता खत्म कर दो। और देखती है कि सामने से वो लड़की फिर से आ रही है और फिर खंग को कहती है इससे पहले ये औरत मुझे गंजा कर दे, मैं यहाँ से जा रही हूँ, और भाग कर चली जाती है। और फिर असिस्टेंट भी उसे भागता हुआ देख लेता है और खंग के पास आता है और कहता है मैं तो युक्सो को उनके घर छोड़ने आया था, पर खंग कहता है वो तो चली गई, तो मुझे ले जाओ। फिर असिस्टेंट पूछने लगता है डेट कैसी गई, तो वो बताता है बहुत कमाल। इधर दादाजी फोन करते हैं और पूछते हैं खंग से कि तुमने इस लड़की के बारे में क्या सोचा। तो खंग शादी के लिए मान जाता है। दादाजी और असिस्टेंट को एक साथ ही धचका लगता है, क्या कहा। इधर हमारी हीरोइन बहुत ही ज्यादा खुश होती है और अपनी फ्रेंड को बताती है कि तुम्हारा काम हो गया भाई, अब तुम मुझे पैसे दो और मुझे सेलिब्रेट करवाओ इस खुशी में। और वो दोनों पागलों की तरह नाचने लगते हैं कि वो लड़का तो इनको इनकार करेगा। पर जब उसकी फ्रेंड के पास कॉल आती है तो हैरान होती है और पूछती है कि तुमने ऐसा क्या किया जो वो शादी के लिए मान गया। और हमारी हीरोइन के सर पर बम्प नहीं, शादी का जोड़ा आके गिरता है। और उसकी फ्रेंड तो पागलों की तरह रोने लगती है और फोन करके कहती है मैं अब अपने घर को छोड़कर आ गई हूँ और तुम्हारी वजह से होटल में रह रही हूँ। शिन अब तुम कुछ भी करो, या तो तुम उससे शादी करो या ये रिश्ता खत्म कराओ, मुझे फर्क नहीं पड़ता। तो शिन कहती है वो पागल ही है जो मान गया, या तो वो तुम्हारी दौलत के लिए माना होगा। फिर नेक्स्ट डे जब शिन ऑफिस आती है तो लिफ्ट में ही खंग नजर आ जाता है। तो फिर वो लोग बोलने लगते हैं कि आ जाओ तुम लिफ्ट में, वैसे भी खाली है। तो फिर बेचारी शिन अपना मुंह छुपाते हुए वहाँ पर खड़ी होती है और जैसे ही दरवाजा खुलता है तो भागने लगती है। पर पीछे से खंग उसे आवाज देता है कि शिन शिन योन यहाँ रुको। तो वो कहती है हाँ ये मेरा नाम कैसे जानता है। तो खंग कहता है तुम अपना ID कार्ड भूल गई थी, और वो ID कार्ड लेकर फौरन वहाँ से भाग जाती है। और हमारा खंग अपने रूम में आके तमाम लोगों की ID चेक करने लगता है और शिन यान को ढूंढने लगता है कि वो कहाँ है। और जब शिन मिलती है तो खंग कहता है मेरा शक बिल्कुल ठीक था। तो फिर शिन पूछता है कौन सा शक। तो खंग कहता है इसने बकेट फिश का ऑर्डर किया था और इसकी वजह से काफी फायदा हुआ था, इसकी यूनिक नाम की वजह से तो मैं इसे पहचान सका हूँ। तो दादाजी कहने लगते हैं कि इसका छोड़ो, मुझे यंगसू का बताओ, क्या तुम वाकई से शादी करना चाहते हो। तो वो कहता है हाँ। तो कहते हैं क्या वो लड़की मान जाएगी तुम्हारे लिए। तो फिर खंग कहने लगता है कि क्यों नहीं मानेगी, मैं इतना हैंडसम जो हूँ। और वो दोनों हंसने लगते हैं और यहाँ पर चंग भी हंसने लगता है और टेढ़ा मुंह बना के कहता है कि आप हैंडसम हैं, मुझे तो पता ही नहीं था। और फिर खंग शिन की पिक्चर देख के हंसने लगता है, मुझे तो लग रहा है शायद इसे पता चल गया है, अब पता नहीं पता चला या नहीं। इधर दिखाया जाता है युंगसू को जो मार्केट में आती है, एक बच्चा का ड्रेस खराब कर देता है तो उससे वो पहनने के उसे मना करती है कि ये यूज नहीं करते, ये गलत बात होती है। तो उसी जगह पर फ्लावर बनाती है और कहती है ये क्या है। तो बच्चा कहता है ये टट्टी है, जिसे सुनकर हमारा खंग भी हंसने लगता है। और युंगसू परेशान हो जाती है और कहती है देखो ये गलत बात है, आज के बाद आप मार्कर यूज नहीं करना किसी कपड़ों पे, ये गलत बात होती है। और उसे समझाकर बाहर चली जाती है। फिर याद आता है वो अपना वॉलेट अंदर भूल आई है।
और जैसे ही मुड़ के जाने लगती है तो चंग से टकरा जाती है और माजरत करती है। और युंगसू तो चंग को देख के ही हैरान हो जाती है कि ये कितना हैंडसम है और उसके प्यार में पड़ जाती है कि मुझे तो लगता है इससे प्यार हो गया है और ये मेरे लिए ही बना है। फिर युनसू शिन के पास आती है और कहती है प्लीज़ एक आखिरी मदद कर दो। तो वो कहती है क्या है? कहती है कि खंग की कॉल आई थी और वो मिलना चाहता है। फिर नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है कि हमारी हीरोइन खंग से मिलने के लिए जाती है। खंग शिन के पास आता है और कहता है क्या तुम्हारे पास 2 नंबर है? मैं तुम्हें कब से कॉल कर रहा हूँ पर तुम उठा नहीं रही। और उसका मोबाइल हाथ से लेकर अपना नंबर सेव करने लगता है। और शिन तो खंग की हरकत से बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और उसे अपना मोबाइल ले लेती है। फिर खंग को कहने लगती है देखो उस दिन जो मैंने किया वो सब ड्रामा था। मुझे कोई भी किसी लड़के में कोई इंटरेस्ट नहीं है और मैं शादी नहीं करना चाहती। मैं ऐसे कभी भी अरेंज मैरिज नहीं करना चाहती, समझ रहे हो ना तुम। और इनकार करके वहाँ से जाने लगती है। पर खंग उसके पास आता है और कहता है बात सुनो, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ और मैं तुमसे वादा करता हूँ मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। और हमारी हीरोइन तो नर्वस हो जाती है कि क्या मतलब खुश रखोगे, और उसे पीछे होने लगती है कि एकदम से गिरती है। और खंग उसे संभाल लेता है और कहता है मुझे नहीं पता तुम क्या समझ रही हो। मेरा खुश रखने का मतलब था कि परफेक्ट बॉयफ्रेंड बनूंगा। तुम मेरे साथ 5-6 दफ़ा डेट पे चलो और यकीन मानो मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा। पर हमारी हीरोइन तो नर्वस होकर वहाँ से भाग जाती है और कहती है कि मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। जैसे ही शिन बाहर जा रही होती है तो उसकी नज़र मीनू पे पड़ती है और वो खुद को छुपाने लगती है कि नहीं 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 मैं मीनू को बिल्कुल भी नजर ना आऊं। वो क्या सोचेगा अगर उसने मुझे ऐसी ड्रेस में देख लिया। ओह माय गॉड, अगर मीनू ने मुझे देख लिया तो मेरी मोहब्बत शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगी। पता नहीं मैं किस मुसीबत में पड़ चुकी हूँ। और मुंह छुपाते हुए सीधा खंग की कार में जा बैठती है। और खंग तो अजीब तरीके से शिन को ही देख रहा होता है और हमारा ड्रामा यहीं पर एंड होता है। आगे देखेंगे कि इन दोनों के बीच में क्या बनता है। आई होप सो आप लोगों को मेरा ड्रामा पसंद आया होगा। लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा।